नमस्कार। डिस्पेप्सिया या अपचन, इस रोग में भोजन ठीक तरीके से नहीं पचता है। जब भोजन ठीक से नहीं पचता है तो पेट में दर्द, गैस बनना, खट्टी डकार, गले में जलन, सीने में जलन, पेट में भारीपन, कभी कब्ज, कभी दस्त, उल्टी हो जाना, जी मिचलाना इसके लक्षण है। और इस रोग का जो प्रमुख कारण है वह है गलत आहार, जिसे रिफाइंड फ्लोर का अधिक प्रयोग करना, मैदे की चीज़ों का अधिक प्रयोग करना, मीठी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, मसालेदार भोजन और जल्दी जल्दी खाना, बहुत अधिक मात्रा में भोजन ले लेना और बार बार खाना, देर रात में खाना खाना या फिर हड़बड़ी में खाना खाना, तनाव में भोजन करना इसके प्रमुख कारण है। या फिर भोजन के साथ बर्फ युक्त पदार्थों का ले लेना या कैफीन, शराब, इन चीज़ों का अधिक उपयोग करना, ये भी भोजन के न पचने से इनका भी संबंध है। और आज सबसे अधिक जो मरीज हैं इसी रोग से ग्रसित होकर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर लक्षणों के आधार पर आपको दवा देते हैं। जब तक आप दवा लेते हैं तब तक आपका रोग ठीक होता है। जैसे ही दवा बंद करते हैं वो फिर से समस्या वैसी की वैसी, क्योंकि इस रोग का मैंने बोला प्रमुख कारण तो गलत आहार ही है। जब तक आप आहार को नहीं बदलेंगे तब तक इस रोग में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, योग विधा में उसमें भी आपको आहार तो बदलना ही है। अगर यौगिक अभ्यास अपनाए जाए, उन चीज़ों का पालन किया जाए तो धीरे धीरे यह रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। क्योंकि इस रोग में जब भोजन ठीक से नहीं पचता है तो शरीर को पोषण नहीं मिलता है। जब शरीर को पोषण नहीं मिलेगा तो शरीर के अंग धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं और व्यक्ति शारीरिक व मानसिक दोनों रूप से कमज़ोर हो जाता है और वो बहुत परेशान हो जाता है। और कमजोरी के कारण, हालांकि ये डिस्पेप्सिया कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है, पर इसकी वजह से कोई दूसरे बहुत रोग हो सकते हैं आपको। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए जो उपाय है, मैंने बोला पहले अपने आहार में इन चीज़ों को हटा दें, जितनी चीज़ें जो रोग का कारण थी। और अब आपको खाना क्या है, इसमें खाने से पहले उपवास बहुत लाभदायक है। अगर आप उपवास कर लेते हैं नींबू पानी के ऊपर, आपको तत्काल राहत महसूस हो जाएगी। अगर आप नींबू पानी पे नहीं कर सकते हैं तो आप सब्जियों के जूस और सूप इसके ऊपर कर लें, लेकिन बार बार नहीं, दिन में 3 बार केवल। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ खाना ही है तो आप सुबह केवल हल्के फल ले लें, दोपहर में आप सूप ले लें और शाम को फिर कुछ नहीं लें, केवल नींबू पानी। ऐसा करेंगे तो भी आपका जो ये रोग है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब उपवास के बाद आती है बारी भोजन के बाद वज्रासन में 10 मिनट बैठना। तीसरा जो काम करना है, सुबह उठ के अग्निसार क्रिया का अभ्यास। अग्निसार क्रिया के अभ्यास से आपकी आंतें धीरे धीरे सशक्त होती हैं। डाइजेशन के लिए पेट आपका प्रॉपर जूस सीक्रेट करने लगता है, तो इसका भी अभ्यास आपको बहुत लाभदायक है। और आपको जो आहार है, अगर आप नहीं खाते हैं 2-3 दिन नींबू पानी पे रहते हैं तो बहुत जल्दी से इसमें आपको आराम मिलेगा। और अगर आप खाना खा के ही करना चाहते हैं तो आहार इतना हल्का हो और इतना सादा हो कि पेट को पचाने में कोई जोर नहीं आए, जिसमें सुबह आपको केवल फल लेना है, दोपहर में मात्र उबली सब्जी और रोटी। भोजन के साथ आपको पानी सादा नहीं पीना है। अगर आपको प्यास लग रही है तो थोड़ा गर्म पानी पी लें और शाम को केवल सूप ले लें। इस तरह का आहार ले लें कुछ दिन, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप पहले से अधिक, आपके शरीर में ताकत भी आ रही है, आप बहुत एनर्जेटिक है और खाना ठीक से पच रहा है।
ये तो थोड़ी सी बातें मैंने बताई जिससे आप करके आराम बहुत जल्दी रिलीफ पा सकते हैं। और इसके अलावा जो आपको करना है, थोड़े से आसन प्राणायाम जिनके अभ्यास से आप इन समस्याओं से हमेशा के लिए मुक्त रहेंगे। और जो खाना है मैंने आपको बता दिया, ताज़ा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। जो चीज़ आप नहीं पचा पाते उस चीज़ को अपने खाने से हटा दें। चलिए अब मैं आपको थोड़े से आसन बताती हूँ। उन आसनों को करके आप, सबसे पहले मैंने बोला वज्रासन में बैठना, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठें। और अगर कब्ज के कारण ये समस्या आ रही है, अगर कब्ज है तो पेट को साफ करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में मैं थोड़े से टिप्स दूँगी नेचुरोपैथी के, जिससे कि आप कब्ज को दूर कर सकते हैं या लूज मोशन को भी ठीक कर सकते हैं। तो ये तो था वज्रासन। और अग्निसार क्रिया का भी इसी में अभ्यास बता देती हूँ। ब्रीथ आउट करने के बाद पहले सांस को बाहर निकाल देते हैं, फिर जब पेट में सांस नहीं है तो पेट को अंदर बाहर आपको करना है, खाली पेट को, बिना सांस वाली, जिस सांस निकाली हुई अवस्था में पेट को अंदर बाहर करना है। और ऐसा करने से आपकी पेट की मांसपेशियां तो सशक्त होंगी, उनसे संबंधित यहाँ के जितने ऑर्गन हैं वो धीरे धीरे हेल्दी हो जाएंगे, और जो आपके आते हैं वो हेल्दी होंगी। तो आपका डाइजेशन जब प्रॉपर तरीके से होगा तो ये समस्या नहीं आएगी। ये मैंने 2 चीज़ बताई है। सुबह उठ के पानी पीना है गर्म नींबू डाल करके, और कब्ज को दूर करने के लिए सुबह नींबू पानी 2 से 4 गिलास पिए, और पीने के बाद एक थोड़ा सा अभ्यास कर लें ऐसा 3 से 4 बार करें। ताड़ासन करें और तिर्यक ताड़ासन करें। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। इस तरीके से 3 से 4 बार ये अभ्यास करेंगे तो आप, पेट आपका साफ हो जाएगा, भूख अच्छी तरह से लगेगी और आप आराम से खाना खा सकेंगे। और अगर लूज मोशन लग रहे हैं तो आप उस समय आप ये सब खाना नहीं खाएंगे, आप सिर्फ नारियल पानी या नींबू डाला हुआ सादा पानी ऐसा ले लें, और या छाछ ले लें, बहुत पतली छाछ, तो आपको लूज मोशन में आराम मिल जाएगा। पेट पर ठंडी पट्टी रखें, गीले पानी की भिगोए हुआ टॉवेल पेट पे रखने से भी लूज मोशन में भी आराम मिलेगा और आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। सिर्फ 20 से 25 मिनट के लिए सुबह खाली पेट। चलिए अब मैं आपको आसन करके बताती हूँ कि आपको डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है। पहले तो मैं आपको बता रही हूँ पश्चिम ताड़ासन। सांस भरें, सांस छोड़ें और नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग करने के दौरान पेट की मांसपेशियों में एक दबाव, एक तरह की मालिश होती है, जिससे धीरे धीरे वो अपना कार्य सही ढंग से करती है। सांस भरते हुए सीधे उठेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। इसके बाद आपको मैं सीधे पेट के बल लेट के बता रही हूँ 1-2 अभ्यास। पवन मुक्त आसन, इस तरीके से करें। दूसरा ये वाला अभ्यास करें। सांस सामान्य रूप से लेते रहे, छोड़ते रहे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एक पाँव से करके रिलैक्स हो जाए, फिर दूसरे पाँव से। एंटी क्लॉक। बहुत थोड़े से मैंने आपको अभ्यास बताए हैं, ज़्यादा करने के लिए कुछ बोला भी नहीं है। आप आराम से इन थोड़े से आसनों को करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं।
डिस्पेप्सिया वास्तव में कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है, सिर्फ आहार को बदलकर, उपवास को करके और अपने थोड़े से ये लाइफ स्टाइल को चेंज करके कि तनाव में हमें भोजन नहीं करना है, भूख नहीं है तो नहीं खाना है, बार बार नहीं खाना है, भोजन भूख से अधिक भी नहीं खाना है। अगर ऐसा इन चीज़ों को भी ध्यान से देखेंगे तो आप निश्चित रूप से पूरी तरह से इस रोग से मुक्त हो सकते हैं। और मैंने बोला नेचुरोपैथी में इसके अंदर पेट की जो ठंडी पट्टी अभी बता रही थी, एक मोटा टॉवेल लें, उसको ठंडे पानी में भिगो दें और उसको रखने से पहले पेट पर पहले 2-5 मिनट के लिए गर्म थैली से सेक ले लें। गर्म पानी की थैली से सेक करने के बाद फिर वो ठंडी पट्टी रख के ऊपर से कोई दूसरे कपड़े से, ऊनी कपड़े से कवर करके लेट जाए। ये आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक है। और एक गर्म ठंडा सेक भी होता है जिसमें आपको 2 मिनट गर्म पानी की थैली से सेक करें, लेकिन कभी भी थैली डायरेक्ट पेट पर नहीं रखें। पहले एक सूखा कपड़ा रखें, फिर गर्म पानी की थैली रखें। 2 मिनट गर्म पानी की थैली से सेक करें, उसके बाद फिर से ठंडा 2 मिनट के लिए, फिर 2 मिनट गर्म पानी की थैली से सेक करें, फिर 2 मिनट ठंडे पानी की थैली से, यानी बर्फ़ से भीगे टॉवेल से भी ये भी कर सकते हैं। और 3 बार गर्म सेकना है, 3 बार ठंडे से, ज़्यादा नहीं करना है। तीसरी बार जो ठंडे से सेक करेंगे वो पूरा 5 से 10 मिनट ठंडा पट्टी पेट पर रहने देंगे, यानी 2 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडा, 2 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडा, 2 मिनट गर्म, फिर 10 मिनट ठंडा। ऐसा आप एक बार सुबह खाली पेट करें, आप उसके बाद महसूस करेंगे इसको करने के बाद कि हाँ, मुझे तो बहुत जल्दी आराम मिल गया है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक उपचार है नेचुरोपैथी का, जिसे आप अपना सकते हैं। और मेरे बताए हुए इन चीज़ों को अपना के अगर आपकी समस्या हल होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।